Very good afternoon to all my viewers. In this video lecture we will discuss proverbs. तो इस वीडियो में हम यहाँ पे प्रोवर्ब्स डिस्कस करने वाले हैं। 50+ प्रोवर्ब्स हम लेके आए हैं। ये हमारे व्यूअर्स की डिमांड भी थी और जैसे कि हमें कमेंट के ज़रिए भी जानने को मिला कि कल उनका एग्ज़ाम भी है, तो उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। और हम चाहते हैं कि वो जो है एक जो है प्रोवर्ब टाइप की है, टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, यानी कि सफलता प्राप्त करके आना या सफलता के साथ आना या अति उत्साह के साथ वापस लौटना। उत्साह कब होगा? जब सफलता की डोज मिलेगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार हमारी ओर से। और तो इसमें पहले नंबर का जो प्रोवर्ब है, जो पहले नंबर की प्रोवर्ब है, ये आपने सुना होगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच करना ना आए तो ब्लेम किसको कर दिया? आंगन को। और राइटिंग अच्छी नहीं है, लिखना जानते नहीं है, और ब्लेम किसको कर दिया? पेन को, कि ये पेन, इस पेन से अच्छी राइटिंग नहीं होती है। तो यही इस प्रोवर्ब की मीनिंग भी है कि बैड वर्कमैन, एक जो बुरा कार्मिक होता है, वो क्या करता है? हमेशा ब्लेम करता है अपने औजारों को। तो वो किसको ब्लेम करेगा? हमेशा अपने औजारों को। तो ये जैसे अगर कोई स्टूडेंट, सपोज दैट किसी स्टूडेंट से कोई चीज़ पूछ ली जाए, तो वो क्या कहता है? ये चीज़ तो हमें पढ़ा ही नहीं है, या वो तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है। जब स्टूडेंट को नहीं आता तो सीधे ब्लेम किस पे कर देता है? टीचर पे कर देता है। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखिए इसकी मीनिंग क्या है। द प्रोवर्ब इज़ यूज्ड, ये प्रोवर्ब यूज किया जाता है व्हेन समवन ब्लेम्स, जब कोई ब्लेम करता है द क्वालिटी ऑफ दियर इक्विपमेंट, अपनी जो इक्विपमेंट है, सामग्री है, उसकी क्वालिटी को ब्लेम करता है, दोष देता है। और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, या अन्य जो हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को दोष देता है। व्हेन ही और सी परफॉर्म्स और टास्क पुअरली, जब वो जो है काम को पुअरली करता है, यानी कि नहीं हो पाता है उससे वो काम अच्छे तरीके से, तो वो ब्लेम किसको कर देता है? अपने टूल्स को। दूसरे नंबर का है वर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। एक वर्ड, यानी कि कहने का मतलब, इसका अगर ट्रांसलेट करें तो यहीं से इसकी मीनिंग निकल जा रही है। एक वर्ड जो आपके हाथ में है, पक्षी, वो वर्थ है, वो लायक है, वो योग्य है। टू इन दी बुश, उनके बजाय जो दो किस में हैं? बुश में हैं, झाड़ी में हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो चीज़ आपके पास हैं, जितने भी आपके पास थिंग्स हैं, उनका ही क्या करना? उनका ही यूज करना, उनका प्रॉपर यूज करना सीखना। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए कहा जाता है, कहा क्या जाता है, हमने देखा भी है बहुत करीब से। वो क्या करते थे? जो प्लेइंग 11 उनको दी जाती थी, उसी से बेस्ट निकालते थे, उनसे ही बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो निकालते थे। तो क्या करना है? थिंग्स वी ऑलरेडी है, जो चीज़ें हमारे पास पहले से हैं, आर मोर वैल्यूएबल, वो क्या हैं? बहुत ज़्यादा क्या है? वैल्यूएबल हैं। देन वी होप टू गेट, उनकी तुलना में जिनको हम प्राप्त करने की सोच रहे हैं। जो हमारे पास है, कहने का मतलब उसी से हमें क्या करना है? उसी का मोस्ट ऑफ द यूज करना है हमें, और वहीं से हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकालने हैं। तो हम कहीं ना कहीं कंडीशंस को ब्लेम नहीं कर सकते, या कुछ जैसे ये कुछ स्टूडेंट्स में भी देखा जाता है कि हमें जो है प्रॉपर वो नहीं मिला, प्रॉपर स्कूल्स में हमारी स्टडी नहीं हो पाई। तो ये सारी चीज़ें बेकार की हैं। अगर आप स्टडी करते हैं तो आप कहीं से भी कहीं तक कोई भी लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशली मैं बताऊँ, मेरी जो अपनी पढ़ाई रही है, हिंदी मीडियम से रही है टोटली। और मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगा या मैं कुछ इस लायक बन पाऊंगा। मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो आज की डेट में मेरा हर एक पल किताबों के साथ गुजरता है। तो इनसे दोस्ती कर लीजिए, बुक्स से, आप लाइफ में बहुत आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर का हमारे पास है, थर्ड नंबर का, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। जो एब्सेंस है वो मेक कराती है, हमें फील कराती है, एहसास कराती है हार्ट को, क्या? ग्रो फाउंडर। अब इसका मतलब क्या है? व्हेन पीपल विल लव आर नॉट विद अस, व्हेन, यानी कि कहने का मतलब जब पीपल विल लव, जो हमसे क्या करते हैं? लव करते हैं। व्हेन पीपल विल लव, जो हमसे क्या करते हैं? लव करते हैं, हमें अच्छा मानते हैं, कहने का मतलब। आर नॉट विद अस, हमारे साथ नहीं हैं। वी लव देम इवन मोर, हम उन्हें भी उतना ही लव करते हैं जब वो हमारे पास नहीं होते, कहने का मतलब। यानी कि किसी की अनुपस्थिति जो है हमें एहसास कराती है कि वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है।
नेक्स्ट देख सकते हैं, लव का मतलब यहाँ पे मिस करने से भी हो सकता है, उनकी उतनी ही याद आती है, कहने का मतलब है। अ कैट हैज़ 9 लाइव्स, ये कहा जाता है कि कैट के कितनी लाइव्स हैं, 9। तो इसका मतलब क्या है, कैट कैन escape फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, किसी भी प्रकार की कठिनाई से जो है अपने आप को बचा सकती है। तो कैट्स कैन सर्वाइव सीमिंगली फैटल इवेंट्स, फैटल से फैटल इवेंट्स जो हैं उनसे भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को escape कर सकती हैं, कहने का मतलब। तो पहली बार मैंने भी ये जो है प्रोवर्ब सुनी, देखी, और इसकी मीनिंग जब जानी तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि कैट में भी इतनी कैपेसिटी है क्या रियल में, कि वो किसी भी खतरे का सामना कर सकती है, यानी कि खतरों की खिलाड़ी है, खतरों के खिलाड़ी जिसको बोला जाता है। और चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, एक चेन क्या है, इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग, उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी कि इसकी वीकेस्ट लिंक। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, 1 वीक पार्ट इट विल रेंडर द होल वीक, एक कमी जो है आपकी, बोला जाता है ना, जैसे इंसान जो है ज़िंदगी भर जो है अच्छे कर्म करता है और फेम कमाता है, और उस ज़िंदगी भर की जो कमाई है उसकी, अपनी फेम है, उसको गंवाने के लिए एक गलती काफ़ी है। तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, चेन में जो है एक जो उसका वीक पार्ट है वो काफ़ी है उसकी पूरी कमी को उजागर करने के लिए। नेक्स्ट है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन क्या है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि आपने सुना होगा कथनी से करनी भली, कहने का मतलब एक्शंस आर बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ वंस करेक्टर, किसी की कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो उसके कार्यों से की जाती है, उसके कार्यों से पता चल जाता है वो किस टाइप का कैरेक्टर है। बिकॉज इट्स ईजी, यह आसान है, टू से थिंग्स, चीज़ें कहना तो आसान है, बट डिफ़िकल्ट टू एक्ट ऑन देम, और उन पे कार्य करना बहुत कठिन है और उनको फॉलो करना बड़ा ही मुश्किल है। ये कहना तो बड़ा आसान होता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, अब कितने लोग उठ पाते हैं, कितने लोग उस चीज़ पे अमल कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। नेक्स्ट देखिए, और ड्रॉनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रो, डूबते को तिनके का सहारा आपने सुना होगा। व्हेन समवन इज इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता है तो ही और सी विल टेक एनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव इट, तो वो अपनी जो है भरपूर कोशिश करेगा कि कहीं से भी उसको एक मौका मिल जाए उसमें सुधार करने का। एडवर्सिटी एंड लॉस मेक अ मैन वाइज, विपत्ति और जो लॉस है, हानि है, वो इंसान को क्या कर देती है, वाइज बना देती है, बुद्धिमान बना देती है। कैसे, वी गेन विजडम फास्टर, हम जो है विजडम, बुद्धिमत्ता, यानी कि हमारी जो बुद्धि है वो हम, या जो हमारा ज्ञान है, या जो हम बोल सकते हैं विजडम जो हमारी है वो फास्टर होती है, किसकी तुलना में, अच्छे टाइम की तुलना में। हमारा जब प्रॉस्परस टाइम होता है उसके अगर बात करें उसके विपरीत, जब एडवर्सिटी में होते हैं उस टाइम पे हमें कोई चीज़ अगर समझाता है तो वो चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है, कहने का मतलब। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड, जो एक मूर्ख और उसकी जो मनी है वो जल्द ही क्या हो जाती है, पार्ट हो जाती है, अलग हो जाती है, पार्टेड हो जाती है। फुलिश पीपल डू नॉट नो, यानी कि मूर्ख लोग नहीं जानते, कहने का मतलब हाउ टू होल्ड ऑन टू दियर मनी, अपनी मनी को कैसे कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है। यानी कि आपने सुना होगा मनी विकेट्स मनी, मनी विकेट्स मनी, पैसा ही पैसे को कमाता है, लेकिन उसके लिए वाइज होना भी आवश्यक है। एक फूल नहीं जानता कि एक बार पैसा आ गया तो उसको बचाने की कोशिश करेगा, बचाने से नहीं होगा, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट भी सही जगह पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आनी ज़रूरी है। और जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप, और जो जर्नी है 1000 माइल की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक सिंगल स्टेप से स्टार्ट होती है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए छोटी छोटी जो हैं मिस्टेक्स और छोटी छोटी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। हाउएवर अ बिग टास्क इज, टास्क कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कहने का मतलब है इट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल स्टेप, ये एक छोटे स्टेप से ही स्टार्ट होते हैं। अ ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल, ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम बहुत बड़ा और काम रत्ती मात्र का या ना के बराबर। अब बोल सकते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाले सब। अ ग्रेट ट्री हैज़ अ ग्रेट फॉल, कहने का मतलब पेड़ जितना बड़ा होगा उतना ही नीचे गिरेगा, जो जितनी ऊंचाई पे जाएगा उतना ही उसके गिरने के चांसेस भी, उतना ही नीचे उसके गिरने के चांसेस भी हैं। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग,
अधजल गगरी छलकत जाए, आपने सुना था। आधा अधूरा ज्ञान किसी भी चीज़ का हानिकारक होता है। इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने एक बार बात कर रखी थी, प्रोटेगनिस्ट को हीरो कहा जा सकता है और एंटेगनिस्ट को विलन कहा जा सकता है। तो उस पर एक ने कमेंट कर दिया, पता नहीं कौन मैं नहीं जानता उनके बारे में, क्या प्रॉब्लम है, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ कर रही थी। तो उनको ही मुबारक हो, क्योंकि मैं कुछ लेता नहीं हूँ। जब तक आप कोई कुछ आपको दे रहा, आप लेंगे नहीं, तो उसको वो चीज़ें वापस ले जानी पड़ेंगी। तो इसीलिए कहा जाता है, ये जो प्रोटेगनिस्ट है मैंने बोला था उसमें फ्लैट कैरेक्टर होता है। फ्लैट यानी कि एक सीधी राह पे चलने वाला, बिल्कुल जो सीधी बात करता है वो हीरो, और जो राउंड बात करता है घुमा फिरा के वो विलेन। और विलेन ही क्या है, एंटेगनिस्ट है। अब मूवी की बात करें तो हीरो और विलेन कहा जाता है, और अगर नोवेल की बात करें, लिटरेचर की बात करें, तो वहाँ पर प्रोटेगनिस्ट और एंटेगनिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में सीखना है, और जब किसी के काम करने का तरीका गलत हो लेकिन उसका उद्देश्य सही हो तो उसको एंटी हीरो कहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती की बहुत सारी मूवीज़ हैं, इधर उधर से अमीरों से लूट के लाते हैं और गरीबों में दान कर देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उस पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट न करके पब्लिक के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ मैन विदाउट पर्पज इज़ अ शिप विदाउट रडर। रडार कहने का मतलब है, तो रडर की तरह है कहने का मतलब है, एक इंसान जिसकी लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, वो क्या है, एक शिप विदाउट अ रडर करके है, कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, और रटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियंस। एक जो सड़ा हुआ सेब है वो अपने साथियों को भी क्या कर देता है, यानी कि इंजर्स कर देता है, घायल कर देता है। आपने सुना होगा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा नहीं करती है, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, याद रखिएगा। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय की जो है, समय रहते कोई अगर आपको एक सलाह दे रहा है, एक समय रहते अगर कोई काम कर ले रहे हैं, वो आपका क्या कर लेता है, सेव्स 9। इसलिए बोला जाता है कि जो एक टाइम है, उस उचित टाइम पे जब आपको ज़रूरत है, उस टाइम पे एक सलाह भी बहुत काम कर जाती है। यानी कि यहाँ पे स्टिच का मतलब है सिलाई से मतलब है, समय रहते आपने किसी चीज़ को सिल लिया तो वो ज़्यादा फट नहीं पाएगी। जैसे पैंट है या कहीं से कोई कपड़ा फट रहा है, आप समय रहते उसको स्टार्टिंग में ध्यान दे देते हैं तो ज़्यादा उसका असर नहीं होगा। ऐसे ही जैसे किसी को कोई बीमारी स्टार्ट होती है तो वहीं पे अगर उसका इलाज कर लिया जाए तो वो फैलने ना पाएगी। अ ट्री इज़ नॉन बाई इट्स फ्रूट्स। पेड़ को उसके फलों के लिए जाना जाता है। कहने का मतलब है कोई भी इंसान को उसके व्यवहार, उसके कर्म के लिए जाना जाता है। ऑल आर नॉट सेंट्स दैट गो टू चर्च। हर कोई सेंट नहीं होता, साधु नहीं होता जो चर्च को जा रहा होता है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हर एक लंबी दाढ़ी वाला इंसान बाबा नहीं होता, कहने का मतलब है। तो बहुत सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एज द गॉड्स सो आर दी वर्शिपर्स, एज द किंग सो आर दी सब्जेक्ट। आपने सुना होगा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो जैसे गॉड वैसे वर्शिपर, और जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चे। ये एग्जाम्पल कहीं पे भी आपका सटीक बैठ जाते हैं। और जैसा टीचर वैसे उसके स्टूडेंट्स। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर एक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। जो यानी कि हर कोई चीज़ जो चमक धमक के साथ है वो रियल में सोना हो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कांच, और आपने उसका सुना होगा सिल्वर यानी कि चांदी, सॉरी डायमंड। डायमंड और जो ग्लास के बारे में आपने सुनी होगी एक कहानी, कांच और जो है डायमंड में, हीरे में अंतर। तो हीरा क्या होता है, जो कांच है वो धूप में रखने पे गर्म हो जाता है, लेकिन डायमंड अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, आपको पता है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, कभी कभार बरस। देखिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, कभी कभार काटते भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं, कभी कभार काट देता है। सेल्डम बाइट्स, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, कहने का मतलब कभी कभार बरस जाते हैं, वो चीज़ अलग है, आप भी देखते हैं। वैगर्स मस्ट नॉट बी चूजर्स। जो वैगर्स हैं वो चूजर्स उनको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वैगर है वो। ये चीज़ बहुत बार मैंने भी सुनी है। जिसको अगर जिसके पास जो चीज़ नहीं है उसको चुपचाप ले, ग्रहण करे, उसको एक्सेप्ट करे। उसमें भी अगर नखरे दिखा रहा है तो इसलिए कहा जाता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। नेक्स्ट देखिए, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। जो ब्रेविटी है वो सोल है किसकी, विट की। संक्षिप्तता ही जो है बुद्धिमत्ता की
क्या है, आत्मा है, ऐसे भी कहा जाता है। ये इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ फ्रांसिस बेकन का। एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, कम शब्दों में ज़्यादा बहुत कुछ कह देना। वर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मसरे भाई, यानी कि जिनके वर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, एक जैसे पंख वाले जो हैं, क्या करते हैं, पक्षियाँ सब एक साथ उड़ती हैं, कहने का मतलब है। तो चोर चोर मौसरे भाई भी कहा जाता है। जिनकी क्वालिटीज़ मिलेंगी तो कहीं ना कहीं वो एक साथ भी देखने को मिलेंगे, जिनके विचार मिलेंगे वो एक साथ देखने को मिलेंगे आपको। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, अपना अपना होता है, पराया पराया, इसकी मीनिंग यही है। हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज, हैंडसम वही है जो हैंडसम काम करता है, अच्छे काम करता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का आपने थॉट तो पढ़ा ही होगा। इफ़ यू वांट टू बी हैंडसम यू विल हैव टू गिव सम हैंड टू अदर्स। हैंडसम इसीलिए कहा जाता है। उनके जब विचार में पढ़ रहा था कभी, तो मैंने भी देखा था इस वाले थॉट को। गुड जो है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना जानते हैं। आपने सुना होगा, यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं तो भगवान आपके साथ है, रियल में मान के चलिए। वो पॉजिटिविटी ही काफ़ी है, हमारे अंदर जो गुडनेस है वही गॉड का एक पार्ट है, अंश है, और जो बुराइयां हैं वो डेविल, और अधिकतर पार्ट जो है 90% बात करूं तो उस राक्षस का अंश होता है। 10% जो है अच्छाइयाँ बहुत कम होती हैं, उनको जानने की ज़रूरत होती है हमें। कीपिंग क्वाइट चैप्टर आपने पढ़ा हो क्लास 12 का, तो बहुत आसानी से आप इस चीज़ को वहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। किसी चीज़ को अगर आपको समझना है, वो करना है, तो आपको कुछ पल के लिए शांत रहना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी आप खुद को जान पाएंगे, तभी आप अपने इर्द गिर्द में हो रही चीज़ों के बारे में भी जान पाएंगे। एवरीथिंग लुक्स येलो टू जॉन्डिस आइज, जो जॉन्डिस आइज है यानी कि सावन के अंधे को सब हरा ही दिखाई देता है, ऐसा आपने सुना होगा। एवरीथिंग लुक्स येलो, हर एक चीज़ जो है येलो दिखाई देती है, पीली दिखाई देती है। एक पीले आंख वाले को पीलिया जिसको हुआ रहता है, जॉन्डिस्ड आइज कहने का मतलब है। जो जैसा होता है उसको सब वैसे ही नज़र आते हैं, कहने का मतलब है। नेक्स्ट देखिए, डायमंड कट्स डायमंड, लोहा ही लोहे को काटता है। टिट फॉर टैट, आपने ये भी सुना होगा। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोएंगे वैसे ही तो काटेंगे। अगर बो के हम आ रहे हैं कुछ खेत में, सपोज दैट मैंने धनिया बोया है, तो वहाँ से लहसुन कहाँ से हो जाएगा, धनिया ही तो मिलेगा उसकी जगह। तो जैसे हम मेहनत करेंगे उसी हिसाब से हमें उसका फल भी मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नो गेन्स विदाउट पेन्स, बिना परिश्रम के कुछ गेन नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं मिल सकता। तो उसके लिए पेन तो उठाना ही पड़ेगा। जब जहाँ दर्द होगा वहीं पे, जहाँ पेन होगा वहाँ गेन होगा, और जहाँ लर्न होगा वहीं पे अर्न होगा। लर्निंग इज़ द पार्ट ऑफ अर्निंग, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। अगर आप लर्न करेंगे चीज़ों को तो आप अर्न करेंगे यहीं से। इट्स बेटर टू लव एंड लॉस्ट देन नेवर टू लव एट ऑल, ये लाइन बहुत ही फेमस लाइन है। आपने अगर लिटरेचर के आप शौकीन हैं तो आपने ये लाइन पढ़ी होगी। मैंने इन कोटेशंस को गुनगुनाया है गाने की मदद, एक गाने की तरह इनको गाने की कोशिश कर रखी है। बेशक मुझे गाना गाना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने इन चीज़ों को गुनगुनाने की कोशिश कर रखी है, यहाँ तक कि ढोलक में। इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। तो कहने का मतलब है बेहतर है टू लव एंड लॉस्ट, लेकिन जहाँ तक मेरे को इसकी मीनिंग समझ में आती है, मैं अपने स्तर से इसको समझने की कोशिश कर रहा था। ये बेहतर है कि आपको कभी ज़िंदगी में कोई लव ना करे, इससे अच्छा है कि आपको कोई लव करे और उसके बाद आप कहीं चले जाएं, खो जाएं। नेक्स्ट देखिए, इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, आप किसी मतलब जो इससे जो 32 नंबर का है, इसका मतलब ये है कि आप किसी जगह पे बने रहते हैं, वहाँ पे फिर भी आपको कोई फेम नहीं मिलती है। इससे अच्छा है कि आप फेम पाएँ और उसके बाद निकल लें। जैसे जॉन कीट्स की बात करें, जॉन कीट्स को जीते जी तो इतनी वो नहीं मिली थी, इतने फेमस नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा भी था मेरे मरने के बाद मैं फेमस ज़रूर हो जाऊँगा करके, तो मरने के बाद ही वो फेमस हुए थे। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो ये यही कहा होता है, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, झगड़ा करने के लिए भी दो लोगों का होना जरूरी है, अकेले में झगड़ा नहीं हो सकता। इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, ये आप ऐसा कभी भी मत कहिएगा कि ये अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि आप मैं भी पढ़ना चाहता था, मैं नहीं पढ़ सकता। तो
एज से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं किसी भी स्टेज में कर सकते हैं, यही इसका मतलब है। कभी भी कोई किसी काम को अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए ये एक्सक्यूज़ वो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत देर हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, वन इज़ नेवर टू ओल्ड टू चेंज वंस वे। देख इसकी मीनिंग यहाँ पे देखिए, वन इज़ नेवर टू ओल्ड टू चेंज वंस वे। अपने अगर तरीके अपने रास्ते बदलने हैं तो इसके लिए आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि बहुत टाइम हो चुका है। लर्निंग इज़ ऑलवेज पॉसिबल। अगर आप लर्न करने की आपके अंदर चाह है तो आप ये कभी भी संभव है लाइफ में। नॉलेज इज़ पावर, नथिंग इज़ ग्रेटर देन नॉलेज, नॉलेज इज़ पावर। आई यूज टू से दिस लाइन। मैं इस लाइन को कहा भी करता था व्हेन आई वॉज डूइंग बीएड। जब मैं बीएड कर रहा था उस टाइम पे मैं इसी चीज़ को कहता था कि नॉलेज इज़ पावर, नथिंग इज़ ग्रेटर देन नॉलेज। नॉलेज से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अभी भी मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर आपके अंदर नॉलेज है, आज भी जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं मैं उनके सामने भी ये चीज़ कहता हूँ कि आप लोग मेरे आसपास इसलिए हैं क्योंकि आपको मुझसे नहीं, जो चीज़ मेरे जो कार्य हैं उनसे लगाव है। इंसान किसी के लिए मायने नहीं रखता, उसके कर्म, उसका व्यवहार मायने रखता है। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक तीर दो निशाने, आपने सुना होगा। अब एक काम करने जा रहे हैं, लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं, तो दो चीज़ आपके, एक तो आप कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ आप सीख रहे हैं तो आप जो है अपना कोचिंग सेंटर भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी सिखा भी सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ सीखते रहिए, कीप लर्निंग। नेक्स्ट देखिए, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। कहने का मतलब है टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल सर्कमटेंसेज। कहने का मतलब है जब सनशाइन होता है उसी टाइम पे आपको क्या करना है, उसका बेस्ट यूज़ करना है। मोस्ट ऑफ द यूज़ आपको उस टाइम का करना है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको भुनाना है, कहने का मतलब है टू टेक मोस्ट ऑफ द चांस बोल सकते हैं यहाँ पर। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि कुछ कर लीजिए। लाइफ में मैंने भी अपने लाइफ का एक जो है एक थियरी मेरी भी रही है, जब जिस दिन मेरे को टाइम नहीं मिलता कुछ करने का, मैं शाम को सोते समय कम से कम 3 से 4 वर्ड कम से कम तब भी लर्न कर लेता हूँ। नहीं तो 1-2 क्वेश्चन सोते समय, जब सोने को जाता हूँ उससे पहले 1-2 क्वेश्चन देख लेता हूँ। इसलिए कहा जाता है अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। यानी कि सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं की जा सकती है। रोम भी एक दिन में नहीं बनाया गया, उसको बनाने में भी समय लगा। तो सफलता एक दिन में नहीं मिल सकती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। रोकथाम जो है, प्रिवेंशन इलाज जो है, यानी कि रोकथाम, यहाँ पे बचाव जो है, इलाज नहीं बोलेंगे, बचाव। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज से जो है प्रिवेंशन बेहतर है, रोकथाम ज़रूरी है। वेल बिगन इज़ हाफ डन। अगर आपने अच्छी शुरुआत कर दी तो समझो आधा काम हो गया। द पेन इज़ माइटियर देन सोर्ड। कलम की ताकत जो है तलवार की ताकत से ज़्यादा होती है। यानी कि आप शांति से किसी काम को कर सकते हैं, आपको हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है, तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है हर जगह। पेन की ताकत कितनी है ये तो आप खुद ही जानते हैं। एक एजुकेशन लाइन में अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आप पेन की ताकत अच्छे से जानते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करती, इनके साथ हमें चलना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है इफ़ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। वेयर इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। जहाँ पे अज्ञानता फल फूल रही है वहाँ पे बुद्धिमान बनना एकदम मूर्खता का काम है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप वाइज बनने की कोशिश करेंगे, आप कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो आपकी बात को नहीं माना जाएगा, उल्टा आप अपनी जान को खतरे में डालेंगे वहाँ पर। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। प्रहार उसी समय करना है जब आयरन क्या हो, हॉट हो, एकदम गर्म हो। लोहा जब गर्म हो उस टाइम ही वार करना चाहिए। जब अपॉर्चुनिटी हो तो उस टाइम पे करके दिखाओ। अगर आपको कुछ करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप साबित करके दिखाएं अपने आप को। स्वीट्स आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी आ रही है तो समझ लीजिए, अगर जो उसमें निखर गया उसने सफलता प्राप्त करनी है, उसने ही स्वीट्स का मज़ा लेना है। जो बिखर गया वो कुछ नहीं कर सकता। प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स। आपकी समृद्धता जो है आपके फ्रेंड बनाती है, लेकिन जो आपकी विपत्ति है वो उनको
ट्राई करती है, देखती है कि वो आपके फ्रेंड हैं कि नहीं है। यानी कि एक चीज़ कही जाती है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। जब ज़रूरत हो उस टाइम पे अगर आपका कोई फ्रेंड काम आ रहा है, वही वास्तव में आपका सच्चा साथी है। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब क्या फ़ायदा, बोलते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत। मिल्क जो है आपने रखा था और वो स्पिल्ट हो गया, यानी कि जैसे उबाल आना, नीचे पूरा गिर गया और उसके बाद आप चीख रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही जो है आविष्कार की जननी है। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप तभी कुछ नया इन्वेंट करने जाएंगे, खोज करने जाएंगे उसकी। जैसे आपको अभी आपका एग्ज़ाम है तो आप नई नई चीज़ों को तलाश रहे हैं, नई नई अलग अलग वीडियोज़ को देख रहे हैं, कहीं से आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जो आपके एग्ज़ाम में आपको वहाँ पे अन्य लोगों की तुलना में आगे ले जाएं, लीड कर सकें आपको वहाँ पर। सॉलिट्यूड समटाइम इज़ बेस्ट सोसाइटी। सॉलिट्यूड क्या है, कभी कभार जो है बहुत अच्छा समाज होता है, कहने का मतलब है एकांत, यानी कि अकेलापन। क्यों? क्योंकि कभी कभार हमें अगर अपने आप को जानना है, अपनी इर्द गिर्द में हो रही चीज़ों को जानना है और हम उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सॉलिट्यूड बहुत ज़रूरी है, एकांत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कीपिंग क्वाइट चैप्टर की मैं बार बार बात करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेडिटेशन का जिक्र होता है। मेडिटेट करेंगे हम चीज़ों को, अगर हम मेडिटेशन करने बैठेंगे तो हम खुद को जान पाएंगे, और खुद को जिसने जान लिया उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं। आप अगर जिस दिन ये जान गए कि आप क्यों इस सृष्टि पे आए हैं, क्यों आपने जन्म लिया है, तो आपसे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। आप हर एक काम कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए, एवरी पॉटर प्रेजेस हिज पॉट। हर एक पॉटर जो है, बर्तन बनाने वाला, अपने बर्तन की तारीफ़ करता है। अब किसी की दुकान में जाएंगे तो अपने कपड़े की तो तारीफ़ करेगा ना, ये जो है इतना है, ये इसकी क्वालिटी ये है, यानी कि अपनी चीज़ों की तारीफ़ हर कोई करता है, यही कहने का मतलब है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।